स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों यह जो स्पेशल एएलपी और टेक्नीशियन की सीरीज़ के तहत जो साइंस का क्लास चलते आ रहा है उसमें आप सभी का बहुत ही सहभागिता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि इस बदलते हुए दुनिया की सीरीज़ में आप भी अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और उस बदलते हुए सीरीज़ में हम भी अपने आप को बदलने का प्रयास जो आप लोग के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कुछ इस कदर से आगे बढ़ गया है कि जो आपने इससे पहले जो साइंस का बुक देखा होगा जो कि एसपीडी लूसेंट का बुक स्पेशल चल रहा था उसी के सीरीज़ में आज फिर से आ गया है। और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज संडे है और संडे को जो स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है उसी स्पेशल सीरीज में आज जो है जो कि होमवर्क नहीं दिया गया था आप लोग को और वही बिना होमवर्क के माध्यम से जो आपको रिवीजन कराया जाएगा वो अभी आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो है रिवीजन का होना भी जो है एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि लास्ट समय में जब कुछ लोग बोला भी जाता है कि आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ जो लास्ट समय का रिवीजन होता है वह रिवीजन करना भी जरूरी है ताकि आप आगे पढ़े और पीछे वाला चीज़ ना भूले। इसलिए सप्ताह के एक दिन रिवीजन रखना जो है यह बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आप जानते ही होंगे कि लूसेंट के बुक के माध्यम से स्पेशल के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये तीनों चीज़ का आपको कराया जा रहा था और उसी में स्पेशल रिवीजन जो है वो हर चीज़ का रिवीजन जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी लोग हमारे एफएमएससी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि फिजिक्स जो है इसकी उत्पत्ति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा किससे हुई है? सिंटिया से हुई है। बहुत अच्छा जवाब है जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और ज्ञान इसका हो जाएगा या ज्ञान या जानना जो है ये आपको जो है विज्ञान शब्द का अर्थ हो जाएगा। और आपको जो ये बता दीजिए कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा गया है? विज्ञान कहा गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? राशि कहा जाता है। उसे क्या कहता है? राशि कहा जाता है। जैसे जनसंख्या, वायु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सभी जो आपको क्या हो जाएगा? यह आपको जो है यह राशि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की राशि जो है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन होती है? भौतिक राशि और ये भौतिक राशि और होती है कि मात्रक राशि होती है। तो पहला जो है ना भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और भौतिक के अंदर जो है ना आपको अदिश और सदिश आ जाएगा। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण और दिशा होता है वो क्या हो जाएगा? अदिश। जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है वो अदिश हो जाएगा। जिसमें दोनों हो जाएगा वो सदिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? वो सदिश राशि भी कहलाती है। यानी आपको दृष्टि पब्लिकेशन का बुक जो है वो भी आपको इसी के साथ जो है आपको रिवीजन के तौर पर जो है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको 3-4 बुक के माध्यम से जो है वो कवर करा दिया जाएगा ताकि जो है आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में न छूटे और कन्फ्यूजन की बात जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद जो है वो कन्फ्यूजन की बात न रह सके। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। और संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। हमको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बताने का प्रयास कीजिएगा विनोद बाबू कि विद्युत धारा कैसी राशि है? ये विद्युत धारा अदिश राशि हो जाएगी। ये विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि हो जाएगा। क्या बात है योगेश जी, बहुत अच्छा जवाब। आगे बढ़ेगा विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है? यह सदिश राशि। देखिए फंसने वाली बात है, विद्युत धारा हो जाएगा तो अदिश राशि और विद्युत धारा घनत्व हो जाएगा तो सदिश हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कि सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए जो ज्ञान आवश्यक होता है उसी आंकिक मान को क्या कहता है? मापन कहा जाता है। क्या कहता है? मापन कहा जाता है। जैसे हमको ये बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो आप जैसे किसी भी बोतल में पानी रखा हुआ है इसको किस में मापेंगे? लीटर में मापेंगे। ठीक ना, गेहूं चावल किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। इस प्रकार के मापने की यह जो है एक प्रकार से पद्धति जो है वह हो जाएगी। तो हमको आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रफल का जो है ना यह आपको फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ठीक ना, और इसमें जो है ना लंबाई जो है क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा और दोनों का मात्रक मीटर गुने मीटर होता है इसलिए इसको मीटर स्क्वायर कहा जाता है। और उसका बीमा क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 2 हो जाएगा। L स्क्वायर जो है इसका L स्क्वायर हो जाएगा। M0 L2 और T 0 हो जाएगा। सिर्फ L क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिर्फ L क्या होगा? जो R स्क्वायर नहीं देते L2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, 2 L बड़ा 2 ध्यान रहता है।
चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन की आयतन है क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 3 को मीटर और इसका एल क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एल क्यू हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो वेग जो है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी विस्थापन बटे समय हो जाएगा, विस्थापन बटे समय उसी का मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए भावनाओं को समझिए, बाकी तो भावनाओं से विभोर होना तो वो विनोद बाबू बहुत पहले जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा विनोद बाबू के लिए क्वेश्चन है कि संवेग जो है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, हाँ द्रव्यमान गुने वेग। और बिहार पुलिस में विनोद जी आप फंस गए थे टिकड़ी कला में ना, तो टिकड़ी कला जो है ना ये एक प्रकार का लोक कला है, और टिकड़ी कला के क्षेत्र में जो है आपको कुमार विश्वास को जो है पद्म श्री दिया गया है। हमने जो बिहार पुलिस का क्लास चला था उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से इसको बोल रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन, एफ एस हो जाएगा। इसी को आपको कोण के साथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, तो बल कैसी राशि है, सदिश, और विस्थापन जाएगा तो वो भी सदिश राशि है। और विस्थापन और कार्य का गुणनफल जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी, बहुत अच्छा जवाब। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइएगा दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका ऐसा है मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल भी जो है इसमें व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है भार में, 1000 ग्राम, यानी 10 के पावर 3 ग्राम हो जाएगा। 1 नैनोग्राम में कितना ग्राम होता है, 10 के पावर -9 होता है, 10 के पावर -9। ये फोन उठा के OTP बता दीजिए, OTP आया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -9 हो जाएगा। और बताइए 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -6 हो जाएगा, 10 के पावर -6 माइक्रो हो जाएगा। और 1 फेम्टो में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -15। पिको में कितना होता है, 10 के पावर -12 होता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 पिकोग्राम में कितना बोले, 10 के पावर -12 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अब अगला क्वेश्चन विनोद को बता दीजिए कि लंबाई जो है ना इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। और हमको ये बताइएगा ज्योति तीव्रता को कैसे, क्वेश्चन सुन लीजिए गुरु जी, ज्योति तीव्रता को किससे व्यक्त करते हैं, CD से व्यक्त करते हैं। किससे, CD से व्यक्त करते हैं। स्मॉल c स्मॉल d हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा कि SI पद्धति के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। और संपूरक मात्रक कौन कौन है, समतल कोण और ठोस कोण। तो समतल कोण का ऐसा है मात्रक रेडियन, और ठोस कोण का रेडियन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही मात्रक है, और वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि थर्म जो है इसका संकेत यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, THM। जी सर, स्मॉल THM। थर्म का यूनिट संकेत क्या हो जाएगा, THM हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन जो है क्यूसेक से क्या मापते हैं, जल की प्रवाह को मापा जाता है। और सामान्यतः जो है ना इसको जल की प्रवाह गति मापने में इसको व्यक्त किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को किस में व्यक्त करते हैं, डॉब्सन में जो है यह व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बैरल जो है, बैरल यह इसका टंकी जो है किस आकृति का होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, बेलनाकार आकृति का होता है। और जिसका आयतन लगभग कितना लीटर होता है, 159 लीटर। इसलिए एक बैरल में 159 लीटर जो है यह होता है। बोल दीजिए ना, क्लास ले रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिए खगोलीय इकाई जो है यह किसकी औसत दूरी के बराबर होती है, ये पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के बीच जो है औसत दूरी जो है इसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। आगे बता दीजिए 1 प्रकाश वर्ष का मान जो है मीटर में कितना हो जाएगा, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो कूलाम्ब जो है किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा। और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। बताइएगा ओम जो है, ओम यह किसको, इसमें जो है
किस ओम जो है किसका यूनिट है ये? विद्युत प्रतिरोध का व्यक्त हो जाएगा, इसी में व्यक्त करते हैं। इसको बताएगा शक्ति का सहायक मात्रक वाट। इसका एक और नाम बताएगा जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है, इसके बराबर होता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट जो है कितने वाट के बराबर होता है? 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। यानी 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। कोई दिक्कत सुधीर बाबू? अरे माना कि हम अनजान नहीं है आपसे, लेकिन आप हमें जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। 746 वाट। देख रहे हैं ना, जलने वाले चल दिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मैक जो हो जाएगा, मैक या किसकी चाल हो जाएगी? ध्वनि की चाल जो है इसको मैक कहा जाता है। और यह जो है आपको, हाँ ठीक है, ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है आपको जलिए पानी वाला जहाज देखे ना, इसी की चाल हो जाएगी। आगे बता दीजिए, लड़ाकू विमान की गति जो है इसको किस में व्यक्त किया जाता है? मैक में ही व्यक्त किया। किस में व्यक्त किया जाता है? मैक संख्या में ही व्यक्त किया जाता है। राफेल जो है एक प्रकार क्या है? लड़ाकू विमान हो जाएगा, जो किस देश के सहयोग से लाया गया है? फ्रांस के सहयोग से लड़ाकू विमान राफेल को यह लाया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सोनार, जो नाम सुने होंगे, सोनार वो नहीं जो सोना पिटता है, वो सोनार जो आपको गहराइयों के माध्यम आपको डूबी वस्तुओं का पता लगाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। आगे बता दीजिए कि समुद्री जहाज की इकाई मापने के लिए, देख रहे हैं ना, समुद्री जहाज की इकाई मापने के लिए जो है एक समुद्री मील जो है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? ये नॉटिकल मील में जिसको जो है व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बताइए, भूकंपीय तरंगों को तीव्रता मापने का जो है स्केल को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल। जब स्केल की बात कर देंगे तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस में मापा जाता है? ऑडियो मीटर में मापा जाता है, ठीक है ना। वाहन द्वारा देखिए कुछ ऐसी बातें होती है जो समझ जाते हैं। ये ध्वनि की तीव्रता मापने में जो है ना ऑडियो मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताएगा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर हो जाएगा। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर। पौधे की वृद्धि मापने में जो आपको ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किया जाता है, वो रेखीय वृद्धि में केस्कोग्राफ हो जाएगा। पदार्थ की तीव्रता मापने में लक्स मीटर। कौन हो जाएगा? लक्स मीटर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, हवा की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर व्यक्त करते हैं परसेंटेज में, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि आपका भी थोड़ा नया है, लेकिन इसको एडजस्ट करने में समय लगेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि विद्युत धारा मापने में क्या हो जाएगा? अमीटर। एम्पियर उसका क्या कहते हैं? ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए कि वायु की दिशा ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? वायु की दिशा विंडवेन का उपयोग किया जाता है। और नेफोमीटर बादलों की दिशा में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, हाँ विंडवेन हो जाएगा। तो ताप मापने में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। थर्मामीटर समझते ना, आप तो डिजिटल वाला आ गया है, अंदर में लगाएगा तो डिजिटल बढ़ता है। पहले तो पारा वाला था, शीशा वाला, समझे, उसको लोग झाड़ के लगाता था मुंह में, कभी भी कहाँ लगाता है। चलिए आगे बताएगा, सोने की शुद्धता हो जाएगा तो कैरोटोमीटर में, ठीक है। आगे बताएगा, रक्तचाप मापने में स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि सौर विकिरण मापने में पायर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। और सूर्य से जो पृथ्वी गर्म होती है वो किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा गर्म होती है। आगे बता दीजिए कि हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम। हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, हृदय की ध्वनि गति सुनने में ना वो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया था। और हृदय की गति जो मापेंगे कितना से धड़क रहा है, यह आपको कार्डियोग्राम, समझ गए ना। गति मापने में हृदय गति कार्डियोग्राम, और हृदय की गति की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। आला देखिए ना, दो कान में एगो पेट में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ। क्या? कौन ग्राफ? पॉलीग्राफ। पोलियोग्राफ नहीं, पॉलीग्राफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी का हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है? यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दाब की इकाई क्या हो जाएगी? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। बल का
कार्ज का जूल। आगे बता देगा दूध को घनत्व जो है किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी? थर्मीमीटर। क्या हो जाएगी? थर्मीमीटर हो जाएगी। बताइए आगे बता दीजिए कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है। 1 HP 746 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और वाट जो है ना हमेशा किताब में लगता है तो अच्छा लगता है, जिंदगी में वाट लग जाएगा तो बहुत दिक्कत है। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 पिकोग्राम कितना के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए कि एनीमोमीटर से जो है किसका मापन किया जाता है? वायु का दाब, वायु का वेग, वही हुआ वायु का वेग। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विनोद जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर वो व्यक्त करते हैं डेसिबल में, आपको मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये पहला चैप्टर जो था आपको वो खत्म हो गया, दृष्टि बुक के माध्यम से करा रहे हैं, वो खत्म हो गया है। अब जो है आपको दूसरा जो है आपको मैकेनिक्स को यांत्रिकी कहा जाता है और उसी के हिसाब से जो आप स्टार्ट कर रहे। देखिए हमने आपको पढ़ाया उस बुक से, रिविजन करा रहे दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से, बुक देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा बुक है ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दूरी जो है, दूरी यह कैसी होती है? ये हमेशा धनात्मक होती है। अदिश राशि हो जाएगी तो अदिश हो जाएगी और आपको इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। चलिए आगे बताइए गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहता है? दूरी कहा जाता है। और दूरी का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक। और राशि की बात कीजिएगा तो अदिश राशि हो जाएगा। चलिए आगे बताइए किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन के बारे में सभी लोग जानते हैं, कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और हमको ये बता दिया कि विस्थापन का मान 0 प्लस माइनस हो सकता है या नहीं? या हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी जो है या 0 का विस्थापन का मान जो है हो सकता है। समझे? बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जब तैयारी कीजिएगा तो इन सारे बातों को आपको मुख्य रूप से लेके चलना होगा, क्योंकि आपको जो है सतही ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बता दीजिएगा चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय हो जाएगा और उसका बीमा हो जाएगा LT इनवर्स। चाल और वेग का क्या हो जाएगा? LT इनवर्स हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वेग का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? v माइनस u बटे t हो जाएगा, जहां अंतिम वेग किसको डिनोट करेगा? v को, और प्रारंभिक वेग u को, और t हो जाएगा समय अंतराल या समय बोल सकते हैं। चलिए त्वरण जो है उतना जोर से नहीं मारिए, थोड़ा सा प्रेशर से मारिए, अपना ही शरीर है, इसको लेके आगे तक चलना है। त्वरण जो है, त्वरण क्या? त्वरण यह कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी? LT इनवर्स 2, MLT नहीं, M0 रखिए उसको, LT इनवर्स 2, LT इनवर्स माइनस 2 जो है किसका बीमा हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा। T माइनस LT इनवर्स जो है सिर्फ हो जाएगा किसका? वेग और चाल का, और LT इनवर्स माइनस 2 हो जाएगा तो आपको त्वरण का हो जाएगा। कोई दिक्कत सुधीर जी? यूं ना मुंह बीच के देख के हमें बिचकाया कि ये सनम कहीं आपसे भी हमें कुछ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए गति के समीकरण कितना नियम है? 3 गो नियम है। पहला क्या हो जाएगा? v बराबर ut प्लस 80 नहीं, u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। आज के सेट में क्वेश्चन भी दिया गया था गति का दूसरा समीकरण जो किसके और किसके भी संबंध है? यह स्थिति और समय। और स्थिति जो s से डिनोट करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और आपको गति के समीकरण का तृतीय नियम क्या कहता है? जी सर, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है आपके तरफ से। और हमारे तरफ से जवाब सुन लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, जहाँ u प्रारंभिक वेग, t समय अंतराल और v क्या हो जाएगा? लास्ट वेग या अंतिम वेग हो जाएगा। और s बराबर विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बता दीजिएगा, अंग्रेजी माध्यम से कुछ बोल देते हैं, नहीं समझिएगा, चलिए कोई बात नहीं है। बता दीजिएगा कि एक क्वेश्चन जो कि इस थ्योरी से जो है आपको बिहार दरोगा में पूछा हुआ था, और थ्योरी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आपको बताना है। बता दीजिए कि एक समान वृत्तीय गति जो है, जिसमें गति त्वरित होती है, लेकिन क्योंकि इसमें वेग जो है प्रत्येक दिशा में बदल जाता है, और इसमें त्वरण जो है एक दिशा में केंद्र की ओर स्थित रहता है, और इसी केंद्र को अधिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। और अब बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक रस्सी में क्या कहते हैं कोई पत्थर बांध के चारों तरफ राउंड राउंड वृत्तीय गति में नचाएंगे तो इनमें से क्या स्थिर रहेगा?
तो क्या स्थिर रहेगा? त्वरण जो है स्थिर रहेगा, वेग जो है वो बदल सकता है लेकिन त्वरण क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और जो त्वरण स्थिर रहता है उसी को अभिकेंद्रीय त्वरण जो है कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू। थ्योरी अभिकेंद्रन त्वरण इसी को कहा जाता है, अभिकेंद्र का त्वरण जो इसी को कहा जाता है। मतलब थ्योरी यहाँ समझ गए विनोद बाबू। क्वेश्चन कहाँ पूछा था? बिहार दरोगा में इस बार 1275 की सीट में पूछे हुआ था कि अगर एक छड़ी रसड़ी में जो है पत्थर बांध के अगर कोई नचाता है तो इनमें से क्या स्थिर रहेगा? तो क्या हो जाएगा? त्वरण जो हमेशा स्थिर रहेगा। कोई दिक्कत? उमाकांत चौरसिया जी, अगला क्वेश्चन आपसे है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और ओमेगा को डब्लू से छोटा सा, हाँ छोटा सा डब्लू का मुंह साट दीजिए, वो आपको ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे टी, थीटा बटे टी हो जाएगा। थीटा हो जाएगा कोणीय विस्थापन और टी जहां जहां आएगा वहां समय की बात करेगा। किसका बात करेगा? समय का। और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। वेग के साथ सटेगा तो क्या हो जाएगा? सदिश राशि ही हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। और कोणीय वेग का बीमा जो है ना टी इनवर्स होता है। क्या होता है? टी इनवर्स जो है इसका बीमा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा रेखीय वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा कोणीय वेग गुने त्रिज्या, कोणीय वेग गुने त्रिज्या। और इसमें थीटा भी जो ना आपको कोणीय वेग से ही संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए कि बल वह कारक है जिससे किसी वस्तु की आकृति और आकृति या आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसी को बल कहा जाता है। और बल की बात कीजिएगा तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल जो हमेशा सदिश राशि हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन जो है इसका मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। बता दीजिएगा कि स्थिर रखे फुटबॉल पर एक खिलाड़ी जो है क्या लगाकर उसको गतिशील कर देता है? बल लगाकर गतिशील कर देता है। और विनोद बाबू जैसे अगर बाहुबली आ जाएंगे तो लोहे की एक सीधी छड़ को भी बल लगा के उसको मोड़ कर सकते हैं या टेढ़ कर सकते हैं, या सीधे भी छड़ को मोड़ सकते हैं, या मोड़ी हुई छड़ को सीधा कर सकते हैं। ये जलवा है हमारे विनोद बाबू का। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब आते हैं किस पे? उत्तोलक पे। किस पे आएंगे? उत्तोलक पे। तो बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो उत्तोलक में आयाम तो पता ही होगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन कि कैंची जो है, कैंची देखिए ना, यह किस श्रेणी का उत्तोलक आएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का। झूला देखे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। हैंडपंप देखे है ना, वो भी क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। देखिए द्वितीय बताइएगा कि सरौता द्वितीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने वाला ठेला गाड़ी देखे ना, हाथ से खींचता है वो भी द्वितीय श्रेणी का ही क्या हो जाएगा? उत्तोलक जो है हो जाएगा। पहिया वाला हाँ एक पहिया वाला। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो स्टेपलर और चिमटा तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। अपना हाथ जो हो जाएगा तो तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। अपन हाथ जगन्नाथ। चलिए ये तृतीय श्रेणी है, जो आपको कहावत है अपना हाथ जगन्नाथ, केदारनाथ नहीं जगन्नाथ। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिए। गति का जड़त्व का नियम जो या किस नियम को कहते हैं? प्रथम नियम को ही कहा जाता है। और यह जड़त्व का नियम जो है यह, इसमें जड़त्व का कितना नियम होता है? दो नियम होता है, स्थिति का जड़त्व और गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व हो जाएगा। बता दीजिएगा। हमने इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेते वक्त अपने हाथ को पीछे खींचता है, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? दूसरे नियम से संबंधित हो जाएगा। अगर हम जो है गद्दे वाले जमीन पर गिरने से खतरनाक जो है वो फर्श पर गिरते हैं, तो ये भी किस नियम का उदाहरण हो जाएगा? दूसरे नियम का ही उदाहरण हो जाएगा। और हमने एक और एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई गिलास पर कार्डबोर्ड रख कर उस पर सिक्का रख के कार्डबोर्ड सरकाते हैं तो गिलास में सिक्का गिर जाता है। यह किस नियम का उदाहरण हो जाएगा? यह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि यह गति का जड़त्व जो है वो कार्डबोर्ड पर लगता है और विराम के जड़त्व के कारण रुपया जो है उसमें गिर जाता है। जब किसी दड़ी को छड़ी से पीटते तो वो अलग हो जाता है धूलकण, वो भी प्रथम नियम का क्या हो जाएगा? उदाहरण जो है वह हो जाएगा। नाव से कूदेंगे तो तीसरा नियम हो जाएगा। आपको जो किसी भी बॉल को दीवार से टकराएंगे तो तीसरे नियम हो जाएगा। ठीक है ना। गोली से बंदूक छूटेगा तो तीसरे नियम। झटका जो देगा वो भी तीसरे नियम हो जाएगा। झटका देते हैं ना, वो भी कौन नियम होगा? तीसरे नियम के अनुसार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m गुने ए द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह भी आपको तृतीय नियम को ही कहा जाता है। यहाँ तक तो
तो सभी लोग आप लोग अच्छे से अभी तक चलते आ रहे हैं। आगे उम्मीद करते हैं न फंसे, इसलिए हम आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। और हमको ये बता दीजिएगा कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ही जो है ना वह एक और नियम काम करता है, उसको जो अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। कौन बल कहता है? अपकेंद्रीय बल। और यह अपकेंद्रीय बल का एक उदाहरण हमको बता दीजिएगा। अपकेंद्रीय बल मतलब को केंद्र को बाहर की ओर फेंकता है तो ये हो जाएगा वॉशिंग मशीन। दूध से मक्खन निकालना भी आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही जो यह काम करेगा। चलिए अब आते हैं इसके बाद बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण देख रहे हैं ना, बल आघूर्ण हो जाएगा। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने बल की एक भुजा है, उसी के बल की भुजा की एक दूरी हो जाएगी। और बल आघूर्ण जो है यह कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब आते हैं प्रक्षेप प्रास पर। तो प्रक्षेप प्रास की अधिकतम दूरी कितनी थीटा हो जाएगी? 45 डिग्री। लंबवत दूरी के लिए 90 डिग्री हो जाएगी। कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। इसके बाद आता है प्रक्षेप की अधिक ऊंचाई के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि ऊंची कूद के लिए, कौन कूद के लिए? ऊंची कूद, जिसको हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाई जंप। और हाई जंप के लिए जो है अपने आप को ऊर्ध्वाधर खड़ा रख के कूदने के लिए कितना डिग्री कौन बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री का कोण जो है यह बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हमको ये बता दीजिएगा, जो बता दीजिएगा लोटनी घर्षण का मान कम होता है या स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है? लोटनी घर्षण का मान क्या होता है? कम होता है। और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक। लोटनी मतलब लुढ़कते रहता है ना, उसका मान क्या होगा? कम होगा। और जो स्थैतिक घर्षण जिसको रगड़ के चलाइएगा उसमें मान क्या होगा? अधिक घर्षण जो है वो लगेगा। और घर्षण जो है ना एक प्रकार का कैसा बल है? विपरीत बल है। यानी विपरीत हमेशा जो है बल के विपरीत दिशा में जो है वो काम करती है। ठीक है ना, बल का हमेशा क्या करेगी? विरोध करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्नेहक का। ग्रीस मोबिल ठीक है, वो स्नेहक का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है ना, देखते होइएगा कि शटर उठाने में ज़्यादा मेहनत न लगे, इसके लिए उसके गैपों में ग्रीस का उपयोग किया जाता है। चैन का कवर देखिए ना, कभी कभी खियाए ना, उसमें जो है तेल नहीं लगाना है, उसमें ग्रीस लगाया जाता है। यानी एक प्रकार से घर्षण को कम करने के लिए और घर्षण को बढ़ाने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? रुखरापन सतह का उपयोग किया जाता है। घर्षण जो है अधिक से अधिक हो और घर्षण को कम करने के लिए चिकनी सतह का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मशीनों में कल पुर्जों के घर्षण के कारण जो है यह मशीनों की हानि होती है। यह घर्षण से हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है? घर्षण से हानि हो रहा है। हमको ये बता दीजिएगा कीचड़ में गाड़ी अगर फंस जाती है तो उसमें हम क्या करेंगे? उससे निकलेंगे तो इसमें घर्षण से क्या होगा? हानि होगा या लाभ होगा? घर्षण से लाभ होगा। जितना अधिक से अधिक घर्षण बढ़ेगा वो उससे आगे बढ़ने की जो है वो प्रयास करेगा। चलिए आगे बताइएगा। बर्फ पर जो है चलना कठिन होता है, इसमें घर्षण की हानि है या लाभ है? घर्षण की हानि है। यहाँ घर्षण नहीं है। घर्षण का उपयोग के कारण ही बर्फ पे हम लोग जो है बर्फ के ऊपर चल सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो, अगर घर्षण का उपयोग करेंगे तो बर्फ पे चल सकते हैं। उसके लिए आपको जूता में कांटा जो है वो होना चाहिए। देखते हुएगा सियाचिन ग्लेशियर पर जहाँ पे हमारे सेना रहते हैं उनको उनका जूता जो है वो कांटेदार बनाया जाता है। खिलाड़ियों के जूते में कांटे किस लिए दिया जाता है? ताकि घर्षण जो है वो अधिक हो, वह दौड़ते समय उनका पैर स्लिप न करे। देखते हुए कभी कभी दौड़ता है तो मट्टी उट्टी भी उखाड़ देता है। घर्षण को अधिक करने के लिए उसके जूतों में क्या दिया जाता है? छोटा छोटा कांटा जो है वो दिया जाता है। कोई दिक्कत भी नहीं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिए। केपलर का नियम जो है यह किससे संबंधित है? ग्रहों के गति से संबंधित है। और केपलर ने इसके लिए कितने नियम दिए थे? 3 को नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है कि केपलर ने कितना नियम दिया था? ये केपलर ने 3 नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। केपलर के नियम के अनुसार जो है यह कितना कक्षा की चाल जो है किस आकार की रहती है? यह परवलयाकार रहती है। सर्पिलाकार नहीं, ये परवलयाकार रहती है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यह कब दिया था? 1686 में यह बताया था कि किसी भी पिंड जो है दो आपस में तने रहते हैं, वो किसके कारण तने रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण तने रहते हैं। इसके लिए फार्मूला भी दिया था। और फार्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर G m1 × m2 बटे r² हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जहाँ G इसका मान कौन दिए थे? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। और यह मान कितना हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्या बात है सर। हाँ बरका जी, कैप्टन नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में बरके जी आएगा, छोटका जी नहीं आएगा। ये 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दिया किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है हमेशा उसके किस माप के बराबर होता है, तो यह जड़त्व के माप के बराबर होता है। अतः इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा, यानी जड़त्व बराबर वस्तु का द्रव्यमान जो है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, बराबर नहीं बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमको बता दीजिएगा कि वायु की उपस्थिति में अगर लकड़ी और लोहे को टुकड़े को एक समान गिराते हैं तो पहले कौन गिरेगा, लोहा का टुकड़ा जो है वह पहले गिर जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी वस्तु का वह बल जिससे यह पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है वह क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण इसका स्मॉल जी कहा था, इसका मान जो है कितना हो जाएगा, यह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, हाँ स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है यह लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि लिफ्ट में वस्तु का भार जो है वह आभासी भार कब प्रतीत होता है, ऊपर की ओर या नीचे, ऊपर से जब क्या कहते हैं नीचे की ओर जब आते हैं तो क्या होता है, आभासी भार प्रतीत होता है। यानी हमको लगता है कि हमारा भार ज़्यादा है, लेकिन वह लिफ्ट के अपेक्षा क्या होता है, वस्तु का भार हवा में कम रहता है। अपने भार से जब वस्तु का भार कम लगे उसी को आभासी भार कहते हैं। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है या फिर अचानक क्या कहते हैं नीचे नीचे आती रहती है, उस समय हमारा पाँव जो है वो लिफ्ट से ऐसा लगता है थोड़ा क्या है, ऊपर की ओर उठ रहा है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइए चंद्रमा का त्रिज्या जो है लगभग कितना होता है, 10⁻24 क्या है, 10 के पावर 6 है, 1.74 गुना 10 के पावर 6 मीटर होता है। और चंद्रमा पृथ्वी के लिए प्लायनमान कितना होता है, चंद्रमा का नहीं, ये पृथ्वी का प्लायनमान कितना होता है, हाँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और चंद्रमा का 2.38 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का हो जाएगा तो 2.35 या 3.8 दोनों याद रखिए, ये 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है यह हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लोलक की लंबाई निकालने के लिए टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2π√LY जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बल गुने वस्तु के दिशा, बल की दिशा में विस्थापन जो है यह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि बल और विस्थापन लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री जो है इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री होगा कार्य का मान 0 हो जाएगा। देखिए फंसाने के लिए आपसे यही पूछ सकता है कि कार्य का मान कब जो है 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाने पर ऐसा हो जाएगा। और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि ऊर्जा के नियम को गणितीय रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक प्रायोगिक सार्वभौमिक नियम है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, हाँ, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी P बराबर mgh हो जाएगा। जहाँ पर g क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, h की मान हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा और m हो जाएगा तो द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, यह सब जो है कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, आपको स्थितिज ऊर्जा रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत बल्ब जो है ना ये किससे किस में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा
कि डायनेमो का नाम सुने होंगे, यांत्रिक यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बता दीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में किस कौन व्यक्त करता है? ये ट्रांसमीटर, चुंबकीय लग गया ना, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो है विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसमीटर जो अधिक से अधिक रेडियो में पहले देखते हो, रेडियो स्टेशन धराने के लिए ट्रांसमीटरों का उपयोग जो है वो किया जाता था। चलिए विनोद बाबू बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/T हो जाएगा। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट जो है यह होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? खुद पहले तुरंत बोले हैं, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख वाट ही हो जाएगा। वही बात हुआ, 10⁻6 बोले या 10 लाख बोलिए। यह 1 मेगावाट में 10 लाख या 10⁻6 वाट जो है होता है। कोई दिक्कत? और वाट किसकी राशि है, किसकी मात्रक है? ये शक्ति का ऐसा मात्रक जो है हो जाएगा। चलिए क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यह फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबल बट्टे विकृति, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्घ्य विकृति, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमको ये बता दीजिएगा कि वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। द्रव और ठोस जो है क्या है? ठोस अलग है, द्रव अलग है, और गैस जो है वो अलग हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि छोटे छोटे अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बलों क्या कहते हैं? अंतरा आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है यह कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। अब आते हैं बलों की बात कीजिएगा तो बल जो है मुख्य रूप से आपको जो है यह अंतरा आकर्षण बल के कारण बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण पहला हो जाएगा स्वसंजक बल, दूसरा असंजक बल हो जाएगा। तो हमको ये बता दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि जल से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं के बीच जो है वह कौन सा बल जो है यह लगाना पड़ता है? यह स्वसंजक बल हो जाएगा। देखिए समान समान में लगाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वसंजक, और असमान में लगाएगा तो असंजक बल हो जाएगा। देखिए असमान बल में बताते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से रगड़ते हैं तो कौन सा बल हो जाएगा? असमान बल हो जाएगा। और ये कौन सा बल हो जाएगा? ये असमान हो जाएगा और ये असंजक बल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि जल से भीगी हुई, तो तुरंत बताएं कि स्वसंजक बल के कारण ही द्रव की बूंदे के संपर्क में आते ही मिल जाती है और यह एक बड़ा बूंद बना लेती है। मतलब छोटे छोटे बूंद मिलते मिलते क्या होती है? बड़ा बूंद जो बनाती है। यह स्वसंजक बल के कारण ही जो है होता है। कौन बल के कारण? स्वसंजक बल के कारण। देखते होइएगा कि कभी कभी जब घर में चुनाई पुताई करते होइएगा तो बरस को जब पानी में डुबाते होंगे तो बरसों का दाना जो है, रबर जो है क्या कहते हैं, वो रेशा जो है आपस में चिपक जाता है। वो किस बल के कारण? स्वसंजक बल के कारण क्या होता है? चिपक जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए विभिन्न पदार्थ के बीच लगेगा तो असंजक, और समान समान में लगेगा तो स्वसंजक बल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तेल और जल के बीच जो है ना हमेशा कौन सा बल लगता है? असंजक, यानी तेल अलग रहेगा और जल जो है वो अलग रहेगा। जल में तेल दीजिएगा, तेल क्या करेगा? तैरने लगता है। वो समान समान में चिपकता जो है वो नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं पृष्ठ तनाव पे। तो हमको ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/L जो है पृष्ठ तनाव बराबर यह जो है फार्मूला जो है हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए पृष्ठ तनाव का ऐसा मतलब क्या होता है? या न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए केशिकत्व की क्रिया के कारण जो है यह मिट्टी का तेल क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। ललटे में ऊपर की ओर क्या होता है? चढ़ता है। चलिए दाब बराबर, द्रव में दाब निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? HDG हो जाएगा। यहाँ पे H क्या हो जाएगी? गहराई, वही हुआ ऊंचाई या गहराई हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। और G हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा। यानी द्रव में अगर दाब निकालना है तो क्या हो जाएगा? H गुने D गुने G, या फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन विनोद आपके लिए बता दीजिए कि द्रव के दाब संबंधी कौन नियम दिए थे? पास्कल का नियम दिया गया था कि किसी भी द्रव में समान रूप से दाब दीजिएगा तो समान रूप से क्या होगा? वो वितरित होगा। ठीक है, आप इसके लिए आपको एक फार्मूला प्रयोग में बताए थे कि एक बोतल में 5-6 को छेद कर दीजिए और ऊपर से
ढक्कन लगा के जोर से प्रेस दीजिएगा, सभी में समान रूप से क्या होगा, धारा जो है वो निकलेगी। अगर आप उसमें कोई दाब नहीं लगाइएगा तो नीचे वाला धारा जो है स्पीड में निकलेगी और ऊपर वाला छेदा जिसमें धारा जो है वो धीरे धीरे निकलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमको ये बता दीजिएगा, द्रव्यमान वाला फॉर्मूला, घनत्व वाला फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, बर्नौली का सिद्धांत जो है इसके लिए एक फार्मूला दिया गया था, फार्मूला क्या हो जाएगा, PV² बटे 2, PV² बटे 2 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि तेज से चलती हुई गाड़ी के समीप अगर प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो कागज की भांति जो गाड़ी में सट सकता है, यह किसके नियम हो जाएगा, बर्नौली का नियम होता है। इसलिए लोग बोलता है कि तेजी गति से कोई अगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है तो प्लेटफॉर्म का जो लाल वाला चेन है उससे पीछू थोड़ा हो, पीला नहीं करना है, लाल वाला से थोड़ा ना थोड़ा पीछे होकर रहना है ताकि गाड़ी जो अपने ओर खींच उसको न सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हवाई जहाज को ऊपर उठाने में किस नियम का प्रयोग किया जाता है, बर्नौली का होगा। आंधी में टीन छप्पर उड़ जाना, ये बर्नौली के थ्योरम पे ही क्या हो जाएगा, आधारित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि बर्फ में जल का घनत्व जो तैरता है वो कितना ऊपर रहता है, 9/10, यानी 9 भाग ऊपर है, 10 में 1 भाग, 10 में 9 भाग जो है ये आपको क्या रहेगा, नीचे रहेगा, 1 भाग जो है ऊपर रहेगा। यही तो बोल रहे थे 9/10। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भाप इंजन का आविष्कारक कौन जाएंगे, जेम्स वाट। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कारक एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। रेडियो के खोजकर्ता कौन, ये जी मार्कोनी हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो टेलीफोन कौन जाएंगे, ग्राहम बेल। टेलीविजन के हो जाएंगे तो जेल बेयर्ड हो जाएंगे। लेजर का आविष्कार कौन जाएंगे, थॉमसन मेमन हो जाएंगे, ठीक है, थियोडोर मेमन हो जाएंगे। रडार कौन जाएंगे, रॉबर्ट वाटसन हो जाएंगे। एक्सरे कौन जाएंगे, रोएंटगन हो जाएंगे। दूरबीन के गैलीलियो हो जाएंगे। चलिए आगे सेफ्टी लैंप के हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैंप के खोजकर्ता हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के वाटरमैन जो है वो फाउंटेन पेन क्या हो जाएंगे, खोजकर्ता जो है या आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे। तो वो हो गया जो दिया गया था, मतलब होमवर्क तो नहीं दिया गया था, जो रिवीजन के रूप में आपको दृष्टि पब्लिकेशन का बुक था, फिजिक्स का 1 और 2 चैप्टर जो है वो पूरे तरीके से करा दिया गया है। अब आपको द्रव्य और उनका गुण जो है आपको दृष्टि पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री है उससे पहला चैप्टर कराने का प्रयास करते हैं। तो बता दीजिएगा, ब्रह्मांड में वे सभी वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, देखिए पदार्थ को ही द्रव्य भी कहा जाता है, इसलिए द्रव्य याद रखिए। वो हाँ आधा द वो य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको मैटर कहलाता है, उसी को पदार्थ भी बोल सकते हैं। और सिर्फ द में र पूरा वो हो जाएगा तो वो तरल वाला द्रव्य जो है वो वाला कौन वाला, तरल वाला, समझ रहे हैं, तरल से आप अच्छे परिचित होंगे। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव्य का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसी को मैटर कहा था। क्या कहा था, मैटर। और जहाँ जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव्य का भौतिक स्वरूप जो है वह किससे मिलकर बना होता है, द्रव्य के कणों से यह मिलकर बना होता है। आगे बता दीजिएगा, द्रव्य की कितनी अवस्था होती हैं, 3 अवस्था। वही द्रव्य बोलिए या पदार्थ बोलिए, मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। कौन कौन हो जाएगी, ठोस, द्रव्य और गैस। इतना बात तो सभी को पता होगा। जो स्थान छेकती है वो जिसमें भार हो, ये सब पदार्थ कहलाता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो गया वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो जाएगा तो द्रव्य हो जाएगा। और जिसका कुछ नहीं है निश्चित क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगा। गैस से आप सभी लोग परिचित भी होंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि गैसीय संबंधी जो है ना 2 नियम दिया गया था, बॉयल और चार्ल्स का नियम। तो हमको बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बॉयल का नियम जो है ना यह किस पे डिपेंडेंट करता है, सो बता दीजिएगा। यह जो है आपको उसके आयतन के बहुत समानुपाती होता है। यह जो है इसमें स्थिर क्या रहता है, ताप। बॉयल में क्या स्थिर रहता है, ताप जो है स्थिर रहता है। इसमें इसका मतलब होगा P समानुपाती 1/V हो जाएगा। ताप को स्थिर रखना है और आयतन को व्युत्क्रमानुपाती कर देना है। पाती नहीं करना है, व्युत्क्रमानुपाती कर देना है। यानी P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, यानी गैसीय संबंधी प्रथम नियम जो दिए थे बॉयल के द्वारा दिया गया था। इसमें स्थिर क्या रहेगा, ताप जो है स्थिर रहेगा। कोई दिक्कत केदारनाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि चार्ल्स का नियम जो इसमें क्या स्थिर रखना है, दाब। बॉयल में ताप और दाब में, चार्ल्स में दाब स्थिर रहेगा, ठीक है ना। और आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें जो है ना एक आया था गे लुसाक का नियम, ठीक है ना, गे लुसाक का नियम। और गे लुसाक के नियम में क्या स्थिर रहेगा,
आयतन, आयतन जो है क्या रहेगा इसमें स्थिर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि एक आदर्श मोल जो होता है ना, इसमें इसका मान क्या होता है? 6.023 आदर्श गैस का मोल आयतन जो है ना, ये आपको 22.7 होता है। 22.7 लीटर होता है आदर्श गैस में। 22.7 इसमें 7 दिए हुए हैं। 22.7 चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदर्श गैस का समीकरण क्या हो जाएगा? PV बराबर nRT जो है इसका समीकरण हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो बॉयल का नियम जो है ना, इसमें तुरंत बताए, इसमें स्थिर क्या रहेगा? टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहेगा। और चार्ल्स के नियम में प्रेशर स्थिर रहेगा। प्रेशर से भी स्थिर रखना भी चाहिए। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, गेल-लुसाक के नियम में क्या स्थिर रहेगा? आयतन जो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आगे बताइएगा ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाए तो क्वथनांक बिंदु कहलाता है। द्रव से गैस में जाइएगा तो वाष्पीकरण, द्रव से गैस में जाएगा तो वाष्पीकरण, द्रव से ठोस में जाएगा तो जमना, द्रव से ठोस में जाएगा तो जमना हो जाएगा, और गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन हो जाएगा, और ठोस से गैस होगा तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, और गैस से ठोस में होगा तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, गैस से ठोस जाएगा तो ऊर्ध्वपातन का उल्टा हो जाएगा, ठोस से गैस में वही हुआ, उल्टा बोलिए उसको। ठोस से गैस में गया तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में गया तो ऊर्ध्वपातन का उत्क्रमण, या उसका उल्टा हो जाएगा। तो एक और बात बता दीजिए लास्ट कि जिस तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव बन जाता है वो पदार्थ क्या उसका वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक जो है कहलाता है। और जिस पे खौलने लगता है उसको क्वथनांक। और जल के लिए क्वथनांक बिंदु जो है वो केल्विन में कितना होगा? 373 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं। केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने में 273 ऐड किया जाता है। तो जो मतलब एक तरह से जो होमवर्क के सीरीज में रिवीजन करा दिया गया है, फिर से कल से आपको होमवर्क में जो है लूसेंट का जो आपको ग्रीन वाला बुक है वो आपको फिर से स्टार्ट किया, वो उसमें उसी से होमवर्क दिया जाता है। मतलब हमारा ये प्रयास था आज की वीडियो में कि आपने तो लूसेंट का जो ग्रीन कलर का बुक है जो कि साइंस स्पेशल, उसको पूरा करा ही दिया जाता है। और आपको जो है संडे जो है ना, आपको ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है जो कि आपको इसका 4th संस्करण सामान्य विज्ञान स्पेशल है ये, इससे हमने रिवीजन कराने का प्रयास किया ताकि कहीं से कोई पॉइंट जो अगर आपको मिस होता है वो ना छूटे। इसलिए क्लास कैसा लगा इसके रिगार्डिंग जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में अगर जो भी त्रुटि रहती है या फिर जो भी अच्छा पॉइंट लगता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का प्रयास किया कीजिए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जो अधिक से अधिक मात्रा में किया कीजिए ताकि सभी लोगों को जो है ALP का एग्जाम आने से पहले जो है वह इसका नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि यूज करने से कुछ नहीं होता है। हम आपको ये पता चले कि कन्फ्यूजन का क्लियरेंस जो है वो आपको सुनने और सुनाने से होने वाला है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते भी होंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ हमारे FMSC चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में हर चीज़ में दबदबा इसका बना रहेगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC चैनल को यूं ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।